राजनाथ सिंह की यूएस विजिट यहां पर फिनिश हो चुकी है। इंडिया यूएस के कुछ डिफेंस कोऑपरेशन की ट्रीटीज आ गई, लेकिन साथ में इन दो कंट्रीज ने डिसाइड किया कि हम सितंबर में अगले महीने एक एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे, दैट इज युद्ध अभ्यास। एक्चुअली एक्सरसाइज 2022 में आई थी और इंटरेस्टिंगली उस टाइम इसको कंडक्ट किया गया था उत्तराखंड में। यस, और ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था, क्योंकि तब आप जानते हो चाइना के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल ही रहे थे। गलवान को हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था और मिलिट्री कमांडर टॉक्स बार बार फेल हो रही थी इंडिया और चाइना के बीच में। तो ये एक मैसेज था और यहां पर भी इंडिया कुछ मैसेज देने की कोशिश करेगा। बट सवाल आप ये पूछ रहे होंगे कि आखिर एक महीना पहले हम इस पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्टली अबाउट अ मिलिट्री एक्सरसाइज, क्योंकि एनीवेज मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत सारी होती है। सेकेंडली, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। इंपॉर्टेंस सबसे पहले ये कि 2022 में इसको जवाब देने के लिए यूज किया, फिर 2023 में इसको अलास्का में किया और 24 में अब दोबारा हम राजस्थान के पोखरन के पास में एक एयर रेंज है, महाजन फायरिंग एयर रेंज, पोखरन से 340 किलोमीटर समथिंग है, वहां पर हम इसको कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम इस फायरिंग रेंज की डिटेल्स, ओवरऑल इंडिया की क्या मेजर बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस रही हैं, मेजर कंट्रीज के साथ कब आई, क्यों आई, क्या रीजन है, क्या करते हैं इनमें, ये सारा मैं आपको मैप के साथ समझाऊंगी। और साथ साथ इस एक्सरसाइज का थोड़ा सा सिग्निफिकेंस देखो। सिग्निफिकेंस सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं है, सिग्निफिकेंस इज अबाउट एक्सपोजर। इंडिया जितना मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा उतना हमारा एक्सपोजर बढ़ेगा। आज के टाइम पीरियड में अगर चाइना के ऊपर हमारा एक लेवरेज है, दैट इज आर एक्सपोजर। चाइना ने आज तक 47 के बाद कोई फुल फ्लेजेड वॉर नहीं लड़ा है। लिटरली हमने 3 फुल फ्लेजेड वॉर्स लड़े, चौथा हमने करगिल भी लड़ा है। सो वी हैव सीन द स्कर्ज ऑफ वॉर and that's why our military forces are better exposed. इसी के साथ साथ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अनअकैडमी इज ऑफलाइन, आप जानते ही हो, लेकिन फाउंडेशन बैच है आपके लिए। करोल बाग में इंग्लिश मीडियम वाली बैच बहुत जल्द स्टार्ट हो रही है। अगेन आपके लिए हिंदी मीडियम की बैच है मुखर्जी नगर में। अगेन आप देखो इसमें यहाँ पर ये बैचेस, इनकी मल्टीपल डेट्स हैं जिनको चेकआउट कर सकते हो। अलॉन्ग विथ इट आपके लिए प्रयागराज में भी बैचेस हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश मीडियम। अगर आपको इन कोर्सेज के बारे में इंक्वायर करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, वहां उन लिंक्स पर क्लिक करो, आपको और इंक्वायरी मिल जाएगी। छोटी छोटी चीजें मैं बता देती हूँ। आज के टाइम पीरियड में मेजर प्रॉब्लम्स बच्चे को ये आती है कि प्रैक्टिस नहीं मिल पा रही है प्रीलिम्स और मेंस के फुल लेंथ और सेक्शनल टेस्ट के, तो ये आपको इसमें मिल जाएंगे। साथ साथ मेंटरशिप का कंपोनेंट मिल जाएगा, मेंटर्स बैठे रहते हैं ऑफलाइन सेंटर्स पे, कभी भी जाके बात कर सकते हो। सो दैट इज देयर, ताकि आपके सारे डाउट्स और कंफ्यूजन्स को क्लियर कर सके। एजुकेटर्स के साथ आपका कांस्टेंट इंटरेक्शन रहता है। इसके अलावा 3 मेजर प्रॉब्लम्स रहती है, करंट अफेयर्स, सीसैट, ऐसे, वो भी यहाँ पर आपके लिए सॉल्व की जाती है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर टॉपिक। टॉपिक क्या है? ये आपकी महाजन फायरिंग रेंज है बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ देख रहे हो जैसलमेर, बिल्कुल फैग एंड बॉर्डर का। यहाँ पर आपकी पोखरन रेंज है। पोखरन का आप जानते हो, पोखरन इज द लार्जेस्ट एयर रेंज, लार्जेस्ट रेंज इनसाइड आवर कंट्री। यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट भी हुए थे और एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट होती हैं। और ये रेंज एक्चुअली महाजन वाली जो बीकानेर में है, दिस वाज कंसिडर्ड एज अ नाइटमेयर फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस आज से 10 साल पहले भी। मैं आपको 10 साल पहले की न्यूज सुनाती हूँ, आपको पर्सपेक्टिव आएगा। 2013 में इस महाजन फायरिंग रेंज को रेनोवेट करने के लिए डिफेंस बजट में सब्सटैंशियल यहाँ पर डिफेंस अलोकेशंस हुए। एक्चुअली उसके पहले यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को स्ट्रगल करना पड़ता था, इनको रिवर्स ऑस्मोसिस वाली आरओ वाटर फैसिलिटी तक यहाँ नहीं मिल पाती थी। आरओ आप आज के टाइम पीरियड में आपके घरों में कितना कॉमन है आप जानते हो। दैट वाज द सिनेरियो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस नाइटमेयर को हमने कन्वीनियंट एक्सरसाइज प्लेस की तरह ट्रांसफॉर्म किया और अब हम इसमें इंडिया यूएसए के साथ एक्सरसाइज कंडक्ट करेगा। दैट्स देयर। इस एक्सरसाइज का मेजर ऑब्जेक्टिव इंडो पैसिफिक में जो सिचुएशंस हैं उनके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। इवन तो आप एक्सरसाइज डेजर्ट में कर रहे हो, लेकिन इंडो पैसिफिक एक मेजर एरिया का फोकस रहेगा, क्योंकि अभी भी आप जानते हो चाइना और फिलीपींस के इंडो पैसिफिक में ही टसल चल रहे हैं। एंड एनीवेज दैट्स एन एरिया, दैट्स अ स्कोप फॉर डिस्कशन हियर। अब इसके साथ साथ मेजर ऐसी कौन कौन सी यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, तो अब मैप पर ध्यान से देखना। दिस इज संप्रति एक्सरसाइज विथ बांग्लादेश। कब स्टार्ट की हमने? 2009 में। क्यों भैया स्टार्ट की? क्योंकि हमें आपस में मिलिट्री कोऑपरेशन करना था शेख हसीना की पावर में आने के बाद, क्योंकि आप जानते हो शेख हसीना अवामी लीग जब भी बांग्लादेश में रहती है, वी हैव गुड रिलेशंस विद देम। अब 2009 अकेला ऐसा साल नहीं था जब आप ये एक्सरसाइज कंडक्ट करते हो या स्टार्ट करते हो, इसके बाद दूसरी एक्सरसाइजेस भी स्टार्ट होती है। इसी टाइम पीरियड पर मालदीव्स के साथ हम एक्यूवेरिन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्यूवेरिन टर्म का मतलब है फ्रेंडशिप।
इस एक्सरसाइज का फोकस क्या रहता है कि आप जो यहाँ पर मालदीव के आसपास जो एरियाज है, यहाँ पर जितने सिक्योरिटी कंसर्न्स है, एक्सट्रीमिज्म के कंसर्न्स है, पायरेसी के कंसर्न्स है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इनको टैकल कर सके इंक्लूडिंग टेररिज्म। और उसका मालदीव ने हमें कितना अच्छा सिला दिया है आप जानते ही हो। बट अलॉन्ग विद दैट एक और एक्सरसाइज है यहाँ पर जापान के साथ, जिमेक्स, जापान इंडिया एक्सरसाइज, ये भी हमने तभी उसी टाइम पीरियड के बाद वहां पर स्टार्ट की है। नाउ दिस इज देयर, लेकिन हमारे क्या एडवर्सरीज के साथ हम कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं क्या? चाइना के साथ करते हैं, बिल्कुल हैंड इन हैंड हम चाइना के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब आप देखो चाइना के जस्ट नीचे म्यांमार है, म्यांमार में आज अनरेस्ट है, लेकिन याद रखो म्यांमार में 2009-10 के आसपास जब ऑन्ग सैन सू की को रिलीज किया और डेमोक्रेसी का मूवमेंट चालू किया मिलिट्री हुंटा ने, तब धीरे धीरे वहां पर डेमोक्रेटाइजेशन आ रहा था और हम लाए एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब? 2015 के आसपास। दैट्स व्हाई उसके बाद हम म्यांमार के साथ कोऑपरेट करने लगे। तो 2018 में हमने म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम किया। अगेन ये मणिपुर के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में रहता है, आप लोग जानते होंगे, एजुकेटेड पीपल। और इसी में म्यांमार के साथ इसी टाइम पीरियड के आसपास 18-16 के टाइम पीरियड के आसपास हमने स्टार्ट कर दिया इंडिया म्यांमार एक्सरसाइजेस, दैट मींस आईमेक्स। ये जनरली इस टाइप की एक्सरसाइजेस एनुअल लेवल पर होती है, लेकिन कुछ कुछ एक्सरसाइजेस बाय एनुअल भी होती है, मतलब 2 साल में एक बार होती है, और कुछ कुछ बाय एनुअल होती है, मतलब साल में 2 बार होती है। साल में 2 बार होने वाली तो बहुत कम होती है। अब सेंट्रल एशिया रीजन को ध्यान से देखो, यहाँ आपकी कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी आती है जब भारत सरकार नींद से जागती है कि अरे बाप रे, यहाँ पर बीजिंग अपनी पावर्स बढ़ा रहा है कनेक्ट सेंट्रल एशिया रीजन में, और उसी के 1 साल बाद आप जानते हो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आ जाता है। अब यहाँ इंडिया के लिए प्रायोरिटी क्या थी कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी के हिसाब से, कि हमें कनेक्ट सेंट्रल एशिया करना है, सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करना है, नॉट जस्ट इन कॉमर्स बट ऑल्सो इन अदर एस्पेक्ट्स लाइक मिलिट्री एस्पेक्ट्स एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स एज वेल। अब इसी के आसपास आप देखो एक्सरसाइजेज आई है, जैसे कजाकिस्तान के साथ आई है प्रबल दोस्ती एक्सरसाइज, और आपकी किर्गिस्तान के साथ यहाँ आई है एक्सरसाइज खंजर। खंजर का मतलब आप समझ रहे होगे, सिंपल छुरा घोंप देना। इनफैक्ट खंजर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, 2017 के आसपास शायद आई होगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पर पता है इंटरेस्टिंग क्या होती है, दोनों की सिक्योरिटी फोर्सेस आती हैं, चुपके से निकलती हैं स्टार्ट ऑफ द एक्सरसाइज में और टेररिस्ट हाइडआउट्स को मारती है, सो कॉल्ड सिमुलेटेड टेररिस्ट हाइडआउट्स, और फिर इनको मार के फिर एक्सरसाइज चालू करते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है यहाँ पे, और इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली काउंटर टेररिज्म है, काउंटर इंसर्जेंसी है, जैसे प्रबल दोस्ती का है, क्योंकि ये रीजन इज नाउ सफरिंग फ्रॉम टेररिज्म। क्योंकि आप देखो ये अफगानिस्तान के बहुत पास में, इन कंट्रीज में भी रेडिकलाइजेशन बहुत ज्यादा है। अब हमारे दोस्त रशिया के साथ हम एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं एंड दैट इज इंदिरा एक्सरसाइज, दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है। और इसके साथ साथ हम मंगोलिया के साथ भी एक्सरसाइजेस करते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सरसाइज नोमैड एलिफेंट। मंगोलिया, मंगोल से आए आपके मुगल्स क्या करते हुए, नोमैडिज्म करते हुए, दैट्स व्हाई एक्सरसाइज नोमैड एलिफेंट। अब ये हुआ आपका पूरा सेंट्रल रीजन, एज सच पूरा यहाँ पर एशिया का रीजन जो हमारे लिए फलक्रम रहता है, सेंटर पे रहता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स की। बट नाउ लेट्स कम टू द वेस्टर्न हेमिस्फीयर साइड, यूएसए के साथ। ठीक है भैया, हम यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं युद्ध अभ्यास 2022 के साथ साथ ही, लेकिन कुछ और एक्सरसाइजेज हैं जैसे एक्सरसाइज वज्र प्रहार, अगेन ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए। अलॉन्ग विद दैट एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स यहाँ पर होती है, दैट इज स्कोप इंडिया एक्सरसाइजेस, अगेन इंपॉर्टेंट। नेवी के लिए एक्सरसाइजेज है हमारी पैसेज एक्सरसाइजेस, जिसमें हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और दोनों नेवीज को स्ट्रेंथन करने की बात करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऐसे यूके के साथ, यूएस का पापा मतलब जिससे यूएस निकला है, यूके के साथ हम करते हैं एक्सरसाइज अजय वॉरियर। इसको ऐसे ध्यान रखो कि ये जो आपका यूके वाला पार्ट है, this was the leader in Victorian times of around the world, so that's why it was undefeated Victorian empire। तो अजय वॉरियर हम भी इसके विक्टिम थे। लाइकवाइज फ्रांस से हमने रफेल खरीदा है, और रफेल खरीदा तो हमारी शक्ति डेवलप हुई, दैट्स व्हाई फ्रांस के साथ हम कंडक्ट करते हैं एक्सरसाइज शक्ति। तो ये हुई आपकी मेजर बायलैटरल एक्सरसाइजेस कंप्लीट। बाकी अगर ऐसे ही वीडियो की तर्ज पर आपको मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस भी सारी चाहिए ऑन दी मैप विथ अ डिटेल्ड पर्सपेक्टिव, तो बताना जरूर कमेंट बॉक्सेस में, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड थैंक यू पीपल।